जिससे मैंने कभी फोन नहीं किया। तूने मुझे कॉल क्यों किया? ये सवाल था जो उस लड़की ने मुझसे पूछा, लेकिन मैंने तो कभी उसे कॉल किया ही नहीं था। मैं ऋषभ दिल्ली यूनिवर्सिटी में पोस्ट ग्रेजुएशन का स्टूडेंट था। कॉलेज के बाद शामें आमतौर पर बोरियत से भरी होती थी, पर उस दिन कुछ अलग हुआ। 6:47 PM। मोबाइल की स्क्रीन पर एक नंबर चमकता है, +91 91231 4 कॉलिंग। मैं चौंक गया। हाशी? ये नाम मैंने कभी अपनी कॉन्टैक्ट लिस्ट में नहीं डाला था, कोई जान पहचान भी नहीं थी। कॉल उठाई, कुछ सेकंड तक सन्नाटा, फिर एक धीमी ठंडी आवाज। तूने मुझे क्यों बुलाया? मैं तो बहुत दूर चली गई थी। मैंने घबराते हुए जवाब दिया, आप कौन हैं? मैंने कोई कॉल नहीं किया। फिर कॉल कट। मैंने दोबारा कॉल बैक किया, द नंबर यू हैव डायल्ड डज नॉट एग्जिस्ट। फोन जिससे मैंने कभी फोन नहीं किया था। राज की पहली परत, पुराना नोटबुक। अगले दिन यूनिवर्सिटी की लाइब्रेरी में प्रोजेक्ट के लिए एक पुरानी डायरी मिली, जिसके पन्ने पीले पड़ चुके थे और उस पर लिखा था, हाशी कुमारी 2002। 2002? ये डायरी तो लगभग 20 साल पुरानी थी। पहला पन्ना खोलते ही जैसे मेरी उंगलियों में झंझनाहट सी दौड़ गई। लिखा था, 20 अगस्त 2002। आज मैंने लाइब्रेरी के पिछले हिस्से में वो फोन देखा जिस पर कभी कॉल नहीं आता, लेकिन आज बजा। लाइब्रेरी का बंद कमरा। उस डायरी में लाइब्रेरी के पिछले कोने में बंद पड़े एक रूम का जिक्र था। मैंने वहां जाने की ठानी। शाम को सभी के जाने के बाद मैंने चुपचाप उस गेट को खोला। कमरा धूल से भरा था, खिड़कियां जंग लगी और एक पुराना लैंडलाइन टेलीफोन जो शायद वहां 2 दशक से था, टेबल पर रखा था। जैसे ही मैं पास गया, फोन खुद ब खुद बज उठा। रिंग रिंग रिंग। मैंने कांपते हाथों से रिसीवर उठाया। अब तू आ ही गया है, लेकिन अब लौट नहीं सकेगा। सिर पर पसीना, मैंने रिसीवर फेंक दिया और पीछे भागा, पर दरवाजा बंद था। हाशी कौन थी? अगली सुबह मैंने लाइब्रेरी इंचार्ज से उस कमरे के बारे में पूछा। उन्होंने कुछ देर चुप रहकर कहा, उस कमरे में कभी एक लड़की पढ़ती थी, हाशी कुमारी। अकेली, शांत और अजीब। लोग कहते हैं उसने वहीं आत्महत्या की थी। क्यों? उसने किसी को कॉल किया था, लेकिन जवाब नहीं मिला। उसके बाद वो कभी नहीं दिखी। बस वो फोन हर साल 20 अगस्त को बजता है। फोन जो अतीत से जुड़ा था। उस रात जब मैं हॉस्टल लौटा, मेरा मोबाइल स्वतः चालू हो गया और एक अनजान नोटिफिकेशन आया, मिस्ड कॉल हाशी 20 अगस्त 2002। मैं तो 2002 में था ही नहीं। फोन की स्क्रीन पर अब हाशी का चेहरा दिख रहा था, धुंधला, आंखों से खून बहता हुआ। तूने वादा किया था, तू आएगा। एक लूप जो कभी नहीं टूटता। अब हर रात ठीक 2:17 AM पर फोन बजता। हर बार अलग आवाज, हर बार एक नई चीख। एक रात मैंने पूछ ही लिया, हाशी तुम चाहती क्या हो? उसकी हंसी गूंज उठी। तेरे जैसा ही कोई था जिसने मुझे वादा करके छोड़ दिया, अब मैं भी नहीं छोड़ूंगी। टाइम ग्लिच और आत्मा का कनेक्शन। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर किसी ने ये डायरी पढ़ी तो वो भी उसी चक्र में बंध जाएगा। जिस नंबर से तुझे कॉल आया, उस नंबर को आखिरी बार मैंने इस्तेमाल किया था, मरने से पहले। अब मैं कहाँ हूं? अगर तुम ये कहानी सुन रहे हो तो समझो अब मेरी आवाज किसी इंसान की नहीं रही। 20 अगस्त फिर आ रही है और हाशी अब किसी और को ढूंढ रही है। उसका फोन अब शायद तुम्हारे मोबाइल पर बजे। समाप्त नहीं। जिससे मैंने कभी फोन नहीं किया, वो अब मुझे कभी नहीं छोड़ेगी। मैंने उसे जगाया, अब वो सोएगी नहीं। क्या अगली कहानी चाहिए जहां हाशी की आत्मा किसी छोटे गांव के मंदिर में दिखी, या एक वॉइसमेल जो मौत लाता है? कमेंट में बताओ और अगर हिम्मत हो तो अगली कहानी का नाम खुद चुनो। तैयार हो अगली कॉल के लिए? हाशी अभी भी लाइन पर है।